गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे ब्रिटिश इंडिया के टाइम के गवर्नर जनरल और वाइसराय और उनके टाइम के सिग्निफिकेंट इवेंट्स देखेंगे कौन कौन से इवेंट उनके टाइम में हुए जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो आप सब टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पहला चलते हैं हमारे पास वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स इससे पहले देखो क्लाइव था, ठीक है। तो अगर फर्स्ट गवर्नर जनरल की बात करें तो हमारे पास वॉरेन हेस्टिंग था 1773 से लेकर 1785 के बीच में, तकरीबन मोर देन 10 ईयर इसने काम किया। तो इसके टाइम में मेजर जो हमारे पास इवेंट्स जो क्या क्या थे, रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में क्या होती है, जो कंपनी होती है हमारे पास, वो जो इंडिया में उनकी एक्टिविटीज़ उनको रेगुलेट करने के लिए बेसिकली ये समझ लो रेगुलेटिंग एक्ट आता है। सुप्रीम काउंसिल ऑफ बंगाल बनती है। उसके बाद है आपका 1774 में फोर्ट विलियम बनाते हैं। फोर्ट विलियम एक मतलब एक टाइप से इनका जो जहाँ से इनका काम चलता है, एक बिल्डिंग का नाम फोर्ट विलियम बनाते हैं उधर। रोहिला वॉर होता है 1774 में। 1781 में क्या होता है कि जो हमारे पास गवर्नर जनरल इन काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता और गवर्नर जनरल काउंसिल, इनके बीच की पावर्स को डिवाइड किया जाता है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम जोन्स बनाते इसको, इंपॉर्टेंट है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है। ये वाले दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या आता है इसके टाइम में, पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट हम अलग से पढ़ लेंगे क्या क्या था। उसके बाद में क्या होता है, एक मुगल पेंशन कर देते, मुगल शाह आलम टू होता है उस टाइम में मुगलों की साइड से, उसकी पेंशन को बंद कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, ड्यूल सिस्टम ऑफ होता है बंगाल में, जो रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस करता है, उसको बंद कर देते हैं ड्यूल सिस्टम। ड्यूल सिस्टम में क्या होता है कि जो निज़ामत और दीवानी राइट्स हैं वो सब कंपनी के पास होते हैं। तो जो हमारे पास ड्यूल सिस्टम चलता है, ड्यूल सिस्टम हमारे पास बैटल ऑफ प्लासी से लेके बैटल ऑफ बक्सर 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है और उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। उसके बीच में बंगाल में ड्यूल सिस्टम चलता है, तो उसको एबलिश करता है हमारे पास वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद हमारे पास 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की, बंगाल गैजेट जो कि इंडिया का फर्स्ट न्यूज़पेपर है, रिमेंबर रखना इसको, बंगाल गैजेट 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की शुरू करता है, ठीक है। 1780 में बंगाल गैजेट है न्यूज़पेपर का नाम। और क्या होता है इसके बाद में, फर्स्ट मराठा एंग्लो मराठा वॉर होता है 1775 से लेकर 1782 के बीच में। तो फर्स्ट जब एंग्लो मराठा वॉर होता है, डेट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ट्रीटी होती है जिससे वॉर रुकता है, ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 में। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, सेकंड मैसूर वॉर होता है 1780 से 1784 के बीच में। ये किस किस के बीच में होता है, ब्रिटिशर और इस टाइम में हैदर अली होता है। और पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस होती है इसकी। रिंग फेंस पॉलिसी क्या होती है, वॉरेन हेस्टिंग्स की होती है। रिंग फेंस पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि जो ये वाला हमारा एरिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एरिया ब्रिटिश के अंडर है, तो इसमें हम एक फेंसिंग करेंगे। फेंसिंग मतलब एक तार लगाएंगे। तार किस वे में लगाएंगे, डिप्लोमेटिकली, कि हमने जो ये सराउंडिंग वाली स्टेट्स है इनको कवर करना है ताकि कोई बाहर की पावर हमें डायरेक्टली अटैक ना कर पाए। उससे पहले हमारे पास रिंग होगा। यहाँ पे रिंग किसका होगा, जो हमारे पास कोई हमने दूसरी बफर स्टेट रखी होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन्होंने रखा होता था इधर, जैसे लाहौर, जो महाराजा रंजीत सिंह के साथ लाहौर था, तो उनको पता कि अफगानी अटैक करेंगे तो बीच में लाहौर पड़ेगा, उसके बाद में हमारे पास ब्रिटिश एम्पायर पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली रिंग फेंस पॉलिसी भी हमारे पास वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम की थी। उसके बाद हमारे पास है जी कलकत्ता मदरसा बनता है। कलकत्ता मदरसा जो कि हमारे पास आलिया यूनिवर्सिटी बोलते हैं जिसको, और कलेक्टर की पोस्ट क्रिएट की जाती है, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल होता है जिसको प्रोसिक्यूट किया जाता है, और इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट मतलब हटाया जाता है। इम्पीचमेंट क्यों की जाती है, क्योंकि फर्स्ट मतलब इन्वॉल्वमेंट होती है इसकी रोहिला वॉर में। और एक और इवेंट होता है इस टाइम में, इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है भगवत गीता का, कौन करता है, चार्ल्स विल्किन, चार्ल्स विल्किन याद रखना है। उसके बाद स्ट्रेन रिलेशनशिप विद चैत सिंह, मतलब इस टाइम में जो रिलेशनशिप होते हैं महाराजा बनारस के साथ में वॉरेन हेस्टिंग्स के, तो अच्छे नहीं होते हैं। और उसके बाद इसको इंग्लैंड में जाके इम्पीच कर देते। इम्पीच मतलब एक मात्र ऐसा था जिसको इंग्लैंड जाके हटा देते इसकी पोस्ट से। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है 1786 से 1793 के बीच में। इसमें इसके टाइम में क्या होता है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर और ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। सेरिंगपट्टनम किसके बीच में होती है, टीपू सुल्तान आ जाता है इस टाइम में, कौन वो अपना हैदर अली मर जाता है, तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है। कॉर्नवालिस कोड आता है। कॉर्नवालिस कोड में क्या होता है, 1793 में कॉर्नवालिस कोड आता है। इस टाइम में क्या होता है कि जो हमारे पास एक कोड का मतलब क्या हो कि रिटन डॉक्यूमेंट, जुडिशियल जितना भी हमारे पास रिफॉर्म्स था
सेपरेशन रेवेन्यू और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके लिए इसने रिटन डॉक्यूमेंट तैयार किया, उसको कॉर्नवालिस कोड बोलते हैं। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट, 1793 में किसने, कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया। यूरोपियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज, जो सिविल सर्विसेज स्टार्ट की इंडिया में वो भी कॉर्नवालिस ने की थी। तो उस टाइम में सिविल सर्विसेज क्या था कि यूरोपियन बंधु को इधर आके मतलब उनको इधर आके जॉब देनी ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सके। और इसके बाद क्या होता है, संस्कृत विद्यालय खोला जाता है बनारस में, ठीक है, जिसको बनारस को भी तो हम वाराणसी बोलते हैं, जिसको जोनाथन डंकन स्टार्ट करता है, संस्कृत विद्यालय, ठीक है। और एक ये सनसेट लॉ भी ये शुरू करता है हमारे पास लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद जॉन शोर आता है। जॉन शोर क्या 1793 से लेके 1798 के बीच में आता है। इस टाइम में क्या हमें पता, चार्टर आता है 1793 चार्टर एक्ट, ठीक है। सेकेंड रोहिला वॉर होता है 1794 में। बैटल ऑफ खारदा होती है निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठा के बीच में 1795 में। उसके बाद हमारे पास वेलेस्ली इंपॉर्टेंट है। वेलेस्ली के टाइम में हमारे पास 17 पहले टाइम पीरियड देखो 1798 टू 1805 वेलेस्ली का टाइम होता है। इस टाइम में क्या होता है, हमारे पास सब्सिडरी अलायंस सिस्टम आता है 1798 में। तो जो फर्स्ट बंदा होता है सब्सिडरी अलायंस में जाने वाला वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद होता है। सब्सिडरी अलायंस में क्या करते हैं, ये राजा को बोलते हैं कि हम आपकी सेफ्टी करेंगे और कोई एक्सटर्नल अटैक थ्रीट होगा आप पे तो हम उससे आपको बचाएंगे, बस आपको हमारे साथ एक ट्रीटी साइन करनी। तो धीरे धीरे अपना बंदा बिठाएंगे वहाँ पे, उसके बाद आर्मी मेंटेन करेंगे वहाँ पे और उसके बाद एरिया को कैप्चर कर देंगे। ये हमारे पास सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम था। उसके बाद हमारे पास फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1799 में। तो ये हमारे पास टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर के बीच में होता है। इसमें टीपू सुल्तान मर जाते हैं, ठीक है, रक्षा करते करते। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होता है 1803 टू 1805। और फोर्ट विलियम कॉलेज जो है कलकत्ता में बनाया जाता है 1800 में। किसके टाइम में, लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में। फोर्ट विलियम कॉलेज क्यों बनाता है, जो सिविल सर्विसेज स्टार्ट की थी हमारे पास इसने कॉर्नवालिस ने, उनको ट्रेन करने के लिए हम फोर्ट विलियम कॉलेज खोलते हैं। उसके बाद सेंसरशिप एक्ट आता है ताकि जो मीडिया में कंटेंट जा रहा है उसको सेंसर किया जाए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई कंटेंट ना छापा जाए, तो 1799 में आता है। उसके बाद क्या होता है जी, सब्सिडी अलायंस के थ्रू क्या करते हैं, तंजौर को लेते हैं, सूरत को लेते हैं 1800 में, कर्नाटक को 1801 में लेते हैं। और ट्रीटी ऑफ बसैन होती है 1802 में। ट्रीटी ऑफ बसैन किस के बाद होती है, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद। तो मराठा के साथ होती है ट्रीटी ऑफ बसैन 1802 में। उसके बाद सर जॉर्ज बार्लो आता है। जॉर्ज बार्लो के टाइम में क्या 1805 से 1807 के तकरीबन 2 साल के लिए रहता है। इसके टाइम में मेजर क्या होता है इवेंट, वेलोर म्यूटिनी। वेलोर म्यूटिनी इसको वाइट म्यूटिनी बोलते हैं, 1806 में होती है। उसके बाद बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में, बाद में क्या बोलते हैं इसको, इंपीरियल बैंक 1921 में इंपीरियल बैंक बनता है। उसके बाद जो है 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनता है। उसके बाद मिंटो 1 आता है, मिंटो 2 भी है, देखना भी हमारे पास लॉर्ड मिंटो 1 है 1807 से लेके 1813 के बीच में। इस टाइम में क्या होता है, 1809 में हमारे पास ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन किसके बीच में होते हैं, महाराजा रंजीत सिंह और हमारे पास लॉर्ड मिंटो 1 के बीच में। इस ट्रीटी के तहत क्या, एक सतलज को, जो सतलज रिवर होती है उसके वेस्ट वाली जो टेरिटरी है वो सब दी जाती है हमारे पास महाराजा रंजीत सिंह को। क्यों, क्योंकि ताकि कल दिन अफगान वो करेंगे, अटैक करेंगे, तो मतलब बीच में महाराजा रंजीत सिंह से लड़ना पड़ेगा उनको। उसके बाद हमारे पास लॉर्ड हेस्टिंग्स आता है। हेस्टिंग्स का टाइम होता है 1813 से लेकर 1823 के बीच में। तो एक हमें पता है कि एंग्लो नेपाल वॉर होता है और ट्रीटी ऑफ संगोली होती है 1815 में। एनफोर्स्ड होती है ट्रीटी 1816 में। ट्रीटी जो होती है 1815 में होती है, ठीक है। तो हमें पता गोरखा जो थे नेपाल के बंदे वो हिमाचल में बेसिकली थे, ठीक है। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 से 1819 के बीच में होता है। इसमें क्या, क्रिएशन ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अभी मराठे हार जाते तो ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनाते हैं 1818 में। और पिंडारीज का भी इस टाइम रेवेलियन करते हैं। पिंडारी वहाँ पे जो होते हैं मराठा एम्पायर के अंडर, पिंडारीज हमारे पास जो सोल्जर्स होते हैं तो उन सबको उनकी जॉब चली जाती है, तो उस वजह से वो वहाँ पे रेवेलियन करते हैं। उसके बाद ट्रीटी होती है सिंधिया के साथ में 1817 में। हिंदू कॉलेज खोला जाता है जिसको प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बोलते हैं कैलकाटा में 1817 में। उसके बाद क्या होता है, थॉमस मुनरो हमारे पास रॉयतवारी सिस्टम्स को इवॉल्व करता है और 1820 में मद्रास में, ठीक है। महलवारी सिस्टम नॉर्दर्न इंडिया में होता है, याद रखना 1822 में, जबकि बाद में वो टूट जाता है। उसके बाद लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट हम इन हिमाचल हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ही वॉज द फर्स्ट वाइस गवर्नर जनरल हु विजिटेड हिमाचल। शिमला आया था जो बंदा पहला, लॉर्ड एमहर्स्ट 1827 में। तो 1823 से लेकर 1828 तक का टाइम होता है। इसके बाद इसके टाइम में क्या होता है, 1824 से लेकर 26 के बीच में
फर्स्ट वाला होता है एंग्लो बर्मीज वॉर। तो एंग्लो बर्मीज वॉर, इसमें इंपॉर्टेंट रखना, डेट इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ यंडाबो, ट्रीटी ऑफ यंडाबो होती है हमारे पास 1826 में। उसके बाद भरतपुर कैप्चर होता है 1826 में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ संस्कृत कॉलेज होता है 1824 में कलकत्ता में। उसके बाद हमारे पास आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। इससे पहले जो हमारे थे वो थे हमारे पास सारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो अभी हमारे पास लॉर्ड विलियम बेंटिक आता है 1828 से लेकर 1835 के बीच में। तो ये होता है हमारे पास फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसके टाइम में क्या होता है, सती का एवोल्यूशन होता है 1829 में। ठगी, सुप्रेशन ऑफ ठगी आता है एक एक्ट हमारे पास 1830 में, कि मतलब ठगी नहीं कर सकते हैं। और सेंट हेलेना एक्ट आता है, ठीक है, 1833 में। सेंट हेलेना एक्ट को जिसको बोलते हैं हम चार्टर एक्ट, ठीक है, चार्टर एक्ट आता है 1833 का। इसमें क्या होता है कि क्रिश्चियन मिशनरीज को राइट दे देते हैं। क्रिश्चियन मिशनरी मतलब जो बंदे धर्म को प्रोपेगेट करने आते हैं क्रिश्चियन, वहाँ से उनको राइट देते हैं कि आप इंडिया में प्रोपेगेट कर सकते हैं धर्म को, क्रिश्चियनिटी को। तो इसको सेंट हेलेना एक्ट और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 बोला जाता है। रेजोल्यूशन ऑफ 1835, इस टाइम मैकॉले होता है बंदा इसके साथ में। तो 1835 में क्या बोलते हैं कि इंग्लिश को एक ऑफिशियल लैंग्वेज कर दो, ठीक है। उसके बाद अनेक्स करते हैं, मैसूर को अनेक्स करते हैं 1831 में, कुर्ग कर्नाटका में 1834 में, और सेंट्रल सचार को करते हैं 1834 में। और एक ट्रीटी की जाती है रंजीत सिंह के साथ, ट्रीटी ऑफ परपेचुअल पीस इस टाइम में। आई डोंट नो एग्जैक्ट डेट कितनी है इसकी। एवोल्यूशन ये छोड़ो, महलवारी सिस्टम री इंट्रोड्यूस किया जाता है इंडिया, सेंट्रल इंडिया, पंजाब और वेस्टर्न यूपी में। कोल रेबेलियन होते हैं 1831 में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लॉर्ड मेटकैफे, लॉर्ड मेटकैफे को बोला जाता है लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, ठीक है। याद रखना 1835 से 36 एक साल तक रहता है। जितनी भी रिस्ट्रिक्शन थे इंडिया में प्रेस में उनको ये रिमूव कर देता है। उसके बाद सेंट्रल कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी 1836 में, जिसको नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बोला जाता है करंटली, तो उसको एस्टेब्लिशमेंट करता है। उसके बाद हमारे पास ऑकलैंड होता है। तो ऑकलैंड हमारे पास ये बेसिकली शिमला में रहता है, 1836 से लेके हमारे पास 1842 के बीच में होता है। 1836 में पहला क्या होता है, फर्स्ट अफगान वॉर होता है। इसमें काफ़ी 1838 से 42 के बीच में तो काफ़ी ज़्यादा मतलब लॉस होता है ब्रिटिशर को, और मतलब ब्रिटिशर की एक शर्मनाक हार होती है इसमें। उसके बाद रंजीत सिंह 1839 में मर जाते हैं। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में खोला जाता है। उसके बाद लेटर इसको हमने पहले कर दिया था इंपीरियल बैंक और लेटर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फर्स्ट बंगाली न्यूज़पेपर संबाद प्रभाकर जो है 1839 में खोला जाता है या छापा जाता है। उससे पहले हमने बोला था कि 1780 में हमारे पास फर्स्ट आता है जेम्स ऑगस्टस सिक्की, जो हमारे पास बंगाल गज़ेट को पब्लिश करता है। तो ये अगर बंगाली में फर्स्ट न्यूज़पेपर तो संबाद प्रभाकर 1839 में। तत्वबोधिनी सभा 1839 में कौन करता है, हमारे पास देवेंद्रनाथ टैगोर करता है। उसके बाद हमारे पास आता है लॉर्ड एलन बोरो। एलन बोरो का टाइम पीरियड होता है 1842 टू 1844। तो इस टाइम में क्या सिंध को एनेक्स करता है। ग्वालियर के साथ वॉर होता है 1843 में, जिसमें क्या ब्रिटिशर डिफीट कर देते हैं हमारे पास मराठास को। बैंक ऑफ मद्रास खोला जाता है 1843 में। लेटर ऑन इसको इंपीरियल बैंक में मिलाया जाता है, और लेटर ऑन इसको 1855 में जो है 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन जाता है। और इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843 में लाया जाता है। स्लेवरी एक्ट मतलब स्लेवरी को, जो दास प्रथा उसको बिल्कुल ख़त्म किया जाता है। 1843 बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लेवरी एक्ट एबलिश कब आता है हमारे पास 1843 में। उससे पहले हमने एवोल्यूशन ऑफ सती का पढ़ा था 1829 में, और हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ ठगी का पढ़ा था हमने 1830 में। उसके बाद था लॉर्ड हार्डिंग वन। हार्डिंग वन का टाइम पीरियड होता है 1844 टू 48। तो इसके टाइम में क्या होता है, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर है। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर क्यों होता है, क्योंकि रंजीत सिंह हमारे पास 1839 में ऊपर पड़ा कि रंजीत सिंह मर जाते हैं। उसके बाद में क्या होते हैं कि जो है ब्रिटिशर अपना एरिया बढ़ाना चाहते हैं, पर वहाँ की जो राजा छोटे होते हैं तो उस वजह से फ़ायदा उठाते हैं। तो मतलब जो सिख होते हैं, सिख मानते नहीं, वो लड़ाई कर लेते हैं उनसे। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है, ट्रीटी ऑफ लाहौर से इसको एंड किया जाता है। ट्रीटी ऑफ भैरववाल ये भी सिख के साथ होती है। तो इंपॉर्टेंट है 1847 में हमारे पास फर्स्ट जो है रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, जो करंटली हमारे पास IIT रुड़की है। तो फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज था इंडिया का, 1847 में एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है उसका। उसके बाद इंपॉर्टेंट है हमारे पास लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के टाइम में हमारे पास 1848 टू 1856। डलहौजी के टाइम में सेकंड एंग्लो सिख वॉर होता है।
सेकंड एंग्लो सिख वॉर होने के बाद क्या होता है कि पंजाब जो सिख किंगडम है वो पूरी तरह से टूट जाता है और हमारे पास अंडर जो आ जाता है ब्रिटिशर के अंडर आ जाता है 1849 में। सेकंड एंग्लो बर्मीज वॉर 1852 में होता है और लोअर बर्मा जो पेगू होता है उसको अनेक्स कर लेते हैं हमारे पास लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी क्या चलाता, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या होता था कि अगर किसी का कोई मतलब आगे लड़का नहीं है या वंश नहीं है, वंश मतलब कि जैसे हमारे पास होता है कि कोई राजा है उसका आगे बेटा नहीं हुआ, मतलब रियल बेटा नहीं हुआ, कोई दूसरा, मतलब वैसा वाला सिस्टम नहीं चलेगा। अगर वैसा सिस्टम होता है तो ब्रिटिशर को डिसाइड राइट होगा कि डिसाइड करने का कि नेक्स्ट सक्सेसर उसका कौन होगा, होगा भी या नहीं भी होगा। अगर नहीं होगा तो ब्रिटिशर उसको अनेक्स कर देंगे। तो लॉर्ड डलहौजी चलाता है ये वाली पॉलिसी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में हमने फर्स्ट रखना है कि जो इसमें इंपॉर्टेंट है आपकी फर्स्ट डेट कौन सी अनेक्स होती है, 1848 में 17। उसके बाद हमारे पास जो है जैतपुर होता है हमारे पास, उसके बाद संबलपुर होता है हमारे पास, उसके बाद उदयपुर होता है हमारे पास, झांसी होता है रानी लक्ष्मीबाई का, नागपुर होता है और अवध होता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रखना है, ठीक है, और बाकी वैसे भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट रखना, फर्स्ट 17 होता है इसमें। उसके बाद 1854 में हमारे पास वुड्स डिस्पैच आता है। वुड डिस्पैच ये बेसिकली रिलेटेड होता है हमारे पास एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो वुड डिस्पैच हमारे पास 1854 में आता है, इसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। वुड्स, चार्ल्स वुड इसका प्रेसिडेंट था, तो इसलिए इसको नाम वुड्स डिस्पैच किया जाता है। ये बोलते हैं कि एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल्स और गवर्नमेंट कॉलेज खोले जाए, कि इंग्लिश भी हो जहाँ पे और लोकल लैंग्वेज भी हो, ऐसे स्कूल और कॉलेजेस को खोले जाए। रेलवे मिनट आता है 1853 का। तो फर्स्ट रेलवे लाइन हमारे पास बॉम्बे से थाने के बीच में ओपन की जाती है इस टाइम में 1853 में। टेलीग्राफ आता है डलहौजी के टाइम में, 4000 माइल की टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता और बॉम्बे के बीच में, मद्रास और पेशावर के बीच में जो है कनेक्ट की जाती है। और पोस्ट ऑफिस एक्ट भी आ जाता है इस टाइम में डलहौजी के टाइम में। गैंजिस कैनाल ओपन की जाती है 1854 में। PWD को ओपन किया जाता है, ठीक है, PWD का अलग से डिपार्टमेंट खोला जाता है। और क्या होता है इस टाइम में, चार्टर आता है एक 1853 का चार्टर एक्ट, और विडोरी मैरिज एक्ट आता है हमारे पास 1856 में। ये किस वजह से आता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का इसमें काफ़ी योगदान था, ठीक है। बैथून कॉलेज खोला जाता है 1849 में। कौन एस्टेब्लिश करता है, JD बैथून, इंपॉर्टेंट है। संथाल रेबियन रखना आपने याद, 1855 में आता है। रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट हमारे पास 1856 में आता है। रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट में क्या होता है कि जो नॉन क्रिश्चियन मैरिजेज है, इवन जो क्रिश्चियन धर्म के अलावा जो मैरिजेज है उनको जो है लीगली दर्जा नहीं दिया जाता था। उसके बाद हमारे पास आता है जी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का देखो थोड़ा सा टाइम यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में है। हमें पता है कि 1815 में एक्ट आता है, 1858 में गुड गवर्नेंस एक्ट जो है, गवर्नमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस एक्ट आता है। उसके बाद क्या है हमारे पास गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को एबलिश करके वायसराय की पोस्ट को हम क्रिएट कर देते हैं। तो लास्ट अगर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो दैट वाज लॉर्ड कैनिंग। तो इस टाइम में क्या होता है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा 3 प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटीज खोली जाती है मद्रास एंड बॉम्बे में 1857 में। और क्या होता है 1857 का रिवोल्ट होता है। तो इसके बाद हम वाइस राय करते हैं। तो हमने बोला लास्ट जो हमारे पास गवर्नर जनरल था वो कौन था हमारे पास, वो था लॉर्ड कैनिंग। तो फर्स्ट वाइस राय हमारे पास लॉर्ड कैनिंग था इस 1858 टू 1862 में। इसके टाइम में मेजर इवेंट क्या होते हैं कि कंपनी के कंट्रोल का ट्रांसफ़र हो जाता है हमारे पास, ईस्ट इंडिया कंपनी से जाता है हमारे पास क्राउन के पास, क्राउन डायरेक्टली क्राउन, ठीक है, जो वहाँ का इंग्लैंड की महारानी होती है, थ्रू द एक्ट 1858। वाइट म्यूटिनी होती है 1859 में। इंडिगो रिवोल्ट होता है 1859-60 में। IPC बहुत इंपॉर्टेंट है 1860 में, ठीक है, जो अभी तक नहीं पढ़ते हम IPC इंडियन पिनल कोड, वो इस टाइम का है, 1860 का है हमारे पास इंडियन पिनल कोड। इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1861 में। इस टाइम फर्स्ट टाइम में पोर्टफोलियो सिस्टम लाया जाता है। इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट आता है। फॉर्मेशन ऑफ इंपीरियल सिविल सर्विसेज आता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है, ये देखो पोर्टफोलियो सिस्टम हमने बहुत पहले भी डिस्कस कर दिया। कैनिंग के टाइम में पोर्टफोलियो सिस्टम आता है कि मंत्रियों को प्रभार मिलता है। प्रभार का मतलब जैसे कोई विदेश मंत्री, कपड़ा मंत्री, फलाना मंत्री है, वो सब आता है इसमें। बजट का सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया लॉर्ड कैनिंग द्वारा। उसके बाद लॉर्ड एल्गिन आता है। एल्गिन 1862 से 1863, एल्गिन 2 होते हैं, एल्गिन 1 होता है, ठीक है। एक तो इस टाइम में वहाबी मूवमेंट होती है, तो वहाबी मूवमेंट को एक्सप्रेस कर देता है। हाई कोर्ट एक्ट पास करता है 1861 में। उसकी वजह से क्या 3 हाई कोर्ट कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में खोले जाते हैं।
और लॉर्ड एल्गिन आपको पता है कि चौंतला में मर जाते हैं। चौंतला मतलब जो हमारे पास ये चौंतला पड़ेगा आपको शायद इसके जोगिंद्र नगर वाले रोड में मंडी में आता है चौंतला। और इस इनकी जो सेंट जॉन चर्च धर्मशाला में इनकी कब्र है वहाँ पे। उसके बाद हमारे पास लॉर्ड जॉन लॉरेंस आता है 1864 टू 69। इसके टाइम में भूटान वॉर होता है और जो है 1863 में जो है शिमला को कैपिटल घोषित कर देते हैं जॉन लॉरेंस, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट 1866 में आता है। उसके बाद आता है हमारे पास मायो 1869 से 72। मायो के आपने याद रखना कि अफरीदी ने इसको सेलुलर जेल में मार दिया था। ये एकमात्र हमारे पास ऐसा वाइसराय है जिसको इन ऑफिस जिसका असैसिनेशन हुआ, जिसको इन ऑफिस मतलब ड्यूरिंग इसके टर्म इसको मारा गया है। ये फर्स्ट एकमात्र हमारे पास जो है वो है क्या बोलते हैं वाइसराय जिसको मारा गया है। उसके बाद हमारे पास आता है लॉर्ड मायो को हम डिटेल में करते हैं। एक इसके टाइम में क्या राजकोट कॉलेज खोला जाता है काठियावाड़ में, और मायो कॉलेज खोला जाता है अजमेर में। ये किस लिए? जो इंडियन प्रिंस है उनको थोड़ा एजुकेट करना है। उसके बाद स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इस टाइम में आता है, और इसके टाइम में जो है सेंसस स्टार्ट होती है, जनगणना स्टार्ट होती है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स को शुरू करता है ये देखो असैसिनेटेड बाय पठान शेर अफरीदी, मार देता है इसको। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन को शुरू कर देता है। उसके बाद में आईपीसी में अमेंडमेंट करता है 1870 में, ताकि जो वाबी मूवमेंट उससे टैकल किया जा सके। वाबी मूवमेंट थी एक टाइप से ये मतलब हमारे पास रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थी, क्योंकि जो लोग ये बोलते थे कि दारुल इस्लाम को बनाना, मतलब जो इंडिया बन चुका है वो एक काफिर्स की लैंड बन चुका है, उसको हमने इस्लामिक लैंड बनाना है। तो ये वाला जो हमारे पास वाबी मूवमेंट का बेसिकली पर्पस था। उसका केशव चंद्र सेन जो है इस टाइम में हमारे पास इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन को शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास लॉर्ड नॉर्थब्रुक, टाइम पीरियड होता है 1872 से 1876 के बीच में। इस टाइम में क्या होता है, जो ज्योतिबा फुले लॉन्च करते हैं सत्यशोधक समाज हमारे पास महाराष्ट्र में, 1875 डेट है इसकी। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट आता है 1876 में, और ये रिज़ाइन देते हैं अफगानिस्तान के क्वेश्चन पे, ठीक है। प्रिंस ऑफ वेल्स आते हैं 1875 में। तो प्रिंस ऑफ वेल एक्चुअली हमें पता कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन हमारे पास चार स्टेट्स है, वहाँ पे 4 स्टेट्स के मिला के हमारे पास ब्रिटेन बना है। इंग्लैंड है, वेल्स है, ठीक है, और आयरलैंड है, ठीक है। वैसे करके 4 कंट्रियों से, स्कॉटलैंड है, उन सब को मिलके हमारे पास 4 कंट्री से मिलके ग्रेट ब्रिटेन बनता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो ग्रेट ब्रिटेन है, जो इंग्लैंड को पूरा हमारे पास ब्रिटेन को पूरे को रूल कौन करती है? महारानी। तो जो उनके लड़के होते हैं उनको प्रिंस बनाया जाता है अलग अलग स्टेट्स का। तो वैसे ही वेल्स का प्रिंस आता है 1875 में। और गायकवाड़ की बड़ौदा गायकवाड़ उसकी ट्रायल होती है। और कुका मूवमेंट भी इस टाइम पंजाब में चलता है। कुका मूवमेंट बेसिकली सिक्स का मूवमेंट होता है। उसके बाद हमारे पास लॉर्ड लिटन आता है 1876 से लेकर 1880 के बीच में। लिटन क्या करता है? लिटन अच्छा बंदा होता है, उतना भी अच्छा नहीं होता। लिटन और रिपन थोड़ा मतलब काम कर लेते हैं, रिपन ज़्यादा अच्छा बंदा होता है। 1876 से 1880 के बीच में इन दोनों में कन्फ्यूज़न होता है, तो इनको हम डिटेल में करेंगे। लिटन क्या करता है पहले कि ICS की इंपीरियल सिविल सर्विसेज की एज को 21 ईयर से 19 ईयर तक कर देता है, ठीक है। डेक्कन एग्रेरियन रिलीफ एक्ट 1856 में पास किया जाता है। फर्स्ट दिल्ली दरबार जो ऑर्गेनाइज किया जाता है वो लिटन के अध्यक्षता में किया जाता है 1877 में। और फेमाइन आती है इस टाइम। फेमाइन मतलब अकाल पड़ते हैं। बंगाल, मद्रास, जो हमारे पास मैसूर, हैदराबाद, सेंट्रल इंडिया, तो उसका स्ट्राची कमीशन आता है। स्ट्राची कमीशन मैंने पीछे बताया भी था कमीशन में, स्ट्राची हुआ, कैम्पबेल हुआ, ये सब इस टाइम में स्ट्राची आता है 1878 में। किस लिए? जो फेमाइन हुआ है उसकी असेसमेंट करने के लिए, कितना लॉस हुआ है, कितना क्या है, उसके लिए हमारे पास स्ट्राची कमीशन आता है। उसके बाद रॉयल टाइटल एक्ट आता है 1876 में। रॉयल टाइटल एक्ट के तहत क्या होता है कि जो क्वीन में विक्टोरिया है उसको उपाधि दी जाती है वहाँ पे हमारे पास केसरे हिंद की। उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या होता है कि जो नॉन मतलब वर्नाकुलर लैंग्वेज में हमारे पास न्यूज़पेपर छापे उन पे सेंसरशिप ज़्यादा होती है। वर्नाकुलर मतलब जो लोकल डायलेक्ट होती है, जैसे हिंदी, मराठी उस टाइम में था। उस टाइम आर्म्स एक्ट आता है 1878, ये भी लिटन के टाइम आता है। आर्म्स एक्ट में क्या होता है कि जो इंडियन बंदे होते हैं उनको हथियार रखने की पाबंदी थी। उसका सेकंड इंडो अफगान वॉर होता है 1878 से 1880 के बीच में। दैट्स इट। उसके बाद हमारे पास लॉर्ड रिपन आता है 1880 से 84 के बीच में। इसके टाइम में क्या आता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट
मतलब ये एक्चुअली में कॉइनेज से रिलेटेड है, कॉइन और करेंसी से रिलेटेड है। फाउंडेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन होती है। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, जबकि हम सेंसस की बात करें स्टार्ट किसके टाइम होती है, लॉर्ड मायो के टाइम में। जो कंप्लीट सेंसस होती है वो होती है लॉर्ड रिपन के टाइम में। इस टाइम के बाद से तकरीबन 10 ईयर्स बाद जो है सेंसस होती थी। तो उसके बाद हमारे पास फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आता है हमारे पास 1881 में, बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन के इसको कंटिन्यू केस, इसको बोला जाता है, रिपन को बोला जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। क्योंकि मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है कि जैसे एमसी हुआ उनकी पावर बढ़ानी, डिसेंट्रलाइजेशन क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन जो पंचायत की पावर को बढ़ाना है, एमसी की पावर्स को बढ़ाना है, जो लोकल अर्बन बॉडीज़ है उनकी पावर्स को बढ़ाना है। तो उसके बाद हमारे पास आता है एजुकेशन कमीशन आता है 1882 में हमारे पास, हंटर, विलियम हंटर के अंडर, ठीक है, हंटर कमीशन। एक हमारे पास हंटर कमेटी होती है, हमारे पास हंटर कमेटी जलियांवाला बाग जो मैसेकर उसको देखने के लिए आती है, ठीक है। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी होती है 1883 से 84 के बीच में। इल्बर्ट बिल में क्या होता है, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी में ये होता है कि हमारे पास जो ब्रिटिशर बंदे उनको इंडियन बंदे, इंडियन जजेस भी ट्रायल कर सकते थे, तो ब्रिटिश को इससे बुरा लगता है, तो ये काफ़ी कंट्रोवर्सीज हो जाती है इंग्लैंड में। तो उसके बाद रेडेंशन ऑफ मैसूर, इतना है। उसके बाद हमारे पास लॉर्ड डफरिन आता है। डफरिन के टाइम में एक बात याद रखना कि कांग्रेस बनती है इस टाइम में, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और थर्ड बर्मिज वॉर होता है, बंगाल टेनेसी एक्ट आता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके अलावा हमारे पास लॉर्ड लैंसडाउन आता है। लैंसडाउन 1888 से लेकर हमारे पास 1894 के बीच में आता है। इसके टाइम में एज ऑफ कंसेंट बिल, इससे क्या होता है कि 12 साल से नीचे की लड़कियों की एज को प्रोहिबिट की जाता है। उसके बाद सेकंड फैक्ट्री एक्ट आता है 1891 में। फर्स्ट किसके टाइम आता है, 1881 में आता है हमारे पास, लिटन के रिपन के टाइम में। और सिविल सर्विसेज की कैटेगराइजेशन कर देता है इंपीरियल, प्रोविंशियल और सबॉर्डिनेट। इंपीरियल मतलब जो ऑल इंडिया लेवल की होगी, प्रोविंशियल मतलब जो प्रेसिडेंसी के लेवल की होगी, सबॉर्डिनेट मतलब जो क्लास 3 और 4 में आती है, उनको सबॉर्डिनेट सर्विसेज बोलते थे हम। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आता है। उसके बाद में क्या होता है, डुरंट कमीशन को अपॉइंट करता है। डुरंट कमीशन क्या होता है, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो है एक लाइन को खींचना है, जो अभी है करंटली, अभी जो हमारे पास एरिया है वो पीओके में आता है। तो ये जो डुरंट लाइन है ये करंटली पीओके और हमारे पास किसके बीच में है, पीओके और अफगानिस्तान के बीच में है। तो ये वाला हमारे पास डुरंट लाइन खींची जाती है। उसके बाद हमारे पास लॉर्ड एल्गिन 2 आता है। एल्गिन 1 हमने कर दिया, तो अभी हम कर रहे हैं लॉर्ड एल्गिन 2। एल्गिन 2 का टाइम पीरियड होता है 1894 से लेकर 1899 के बीच में। इस टाइम में क्या होता है, इंडियन फेमाइन आता है। तो फेमाइन हमने पहले पढ़ा था कि लिटन के टाइम में आता है, तो उस टाइम में कौन सा स्ट्राची कमीशन किया जाता है, तो इस टाइम में हमारे पास लयाल कमीशन किया जाता है। लयाल कमीशन इंपॉर्टेंट, LYALL, लयाल कमीशन किया जाता है फेमाइन के लिए। इसमें आपको इतना ही पूछ लेंगे क्रोनोलॉजी में कि भाई कौन सा कमीशन कब आया और किसके टाइम में आया, बस। और रामकृष्ण मिशन की जाती है इसमें 1897 में बेलोर से। कौन करता है रामकृष्ण मिशन को, स्वामी विवेकानंदा। मुंडा अपराइजिंग होती है 1899 में। ब्यूबोनिक प्लेग जो होता है हमारे पास बॉम्बे में स्प्रेड होता है, प्लेग चेचक जो होता है। और 2 ब्रिटिशर ऑफिसर को जो है रैंड करके होता है एक बंदा, उनको चापे कर ब्रदर मार देते हैं वहाँ पे। उसके बाद अच्छा जी कर्जन, आपका कर्जन का टाइम होता है 1899 टू 1905। तो इस टाइम में क्या होता है कि फेमाइन, फिर से फेमाइन आता है, तो थर्ड कमीशन आ गया हमारे पास मैकडोनल कमीशन, ठीक है। हमने 3 कमीशन कर दिए देखो इसमें। एक पढ़ा हमने लिटन के टाइम में कौन सा आता था, कैम्पबेल। उसके बाद में हमारे पास एल्गिन के 2 के टाइम में कौन सा आ रहा है, लायल कमीशन। थर्ड कौन सा आ रहा है, मैकडोनल कमीशन। तो मतलब आपने याद रखना क्रोनोलॉजी में कि किस टाइम पे कौन सा आता है, बस आगे पीछे पूछ सकते हैं आपको मैच करने के लिए, और किसके टाइम पीरियड में है, इतना ही। उसके बाद पूसा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट खोला जाता है 1903 में, जो कि उस टाइम में बिहार में था। करंटली पूसा इंस्टीट्यूट हमारे पास दिल्ली में है। बनारस हिंदू गर्ल्स कॉलेज खोला जाता है 1904 में एनी बेसेंट द्वारा, ठीक है। उसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1904 आता है, टू कर्ब द प्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। करंटली इसके कुछ एक प्रोविज़न अभी करंटली हमारे पास भी अभी मतलब इंडिया में जो यूज़ होते हैं। सेकंड दिल्ली दरबार किया जाता है। फर्स्ट लिटन के टाइम आता है, सेकंड इसके टाइम आ रहा है 1903 में। रेलवे कमीशन आता है। रेलवे कमीशन क्या है, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, यूनिवर्सिटीज़ कमीशन भी बोलते हैं इसको। तो इसके बाद क्या होता है कि फ्रंटियर प्रोविंस होता है जो हमारे पास, जो जैसे उस टाइम में बलूचिस्तान वाला वगैरह प्रोविंस था, उसको फ्रंटियर में गिनते थे हम, तो उसको क्रिएट किया जाता है। और पुलिस कमीशन आता है 1902 में। किसके अंडर आता है, एंड्रयू फ्रेजर के टाइम में। किसके अंडर है ये, लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में आता है पुलिस कमीशन। कौन अध्यक्षता करता है इसकी, सर एंड्रयू फ्रेजर। उसके बाद यूनिवर्सिटी कमीशन हमने कर लिया
1904 में पास होता है। उसके बाद हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को शुरू किया जाता है। कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 में आता है। एनिशेंट मोन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट हमारे पास 1904 में आता है। तो ये एक्ट्स जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आपने याद रखना है। पार्टीशन ऑफ बंगाल आता है 1905 में। कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी होती है। कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी क्या होती है? किचनर टेस्ट भी होता है, वो भी किचनर ने ही दिया था। किचनर हमारे पास उस टाइम मिलिट्री का जनरल था। किचनर मतलब उनमें होनी कुछ आर्मी से मैनेजमेंट से रिलेटेड उनकी कुछ कंट्रोवर्सी थी। तो आपको इंपॉर्टेंट ये होता है कि किचनर कौन था यहाँ पे बस। और एक क्या होता है, यंग हस्बैंड मिशन भेजा जाता है तिब्बत को। ये याद रखना अपने, बंदा कौन था? यंग हस्बैंड था। उसकी अध्यक्षता में एक जो है प्रतिनिधिमंडल को भेजा जाता है तिब्बत के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है मिंटो 2। मिंटो 1 हमने ऑलरेडी कर दिया था। मिंटो 2 आ रहा है 1905 से लेकर 1910 के बीच में। एक हमारे पास मार्ले मिंटो रिफॉर्म आते हैं 1909 के, जिनको इंडियन काउंसिल एक्ट बोला जाता है 1909। प्रिवेंशन ऑफ सेडिशन मीटिंग एक्ट, मतलब कि आप मीटिंग कहीं कर नहीं सकते, उसके लिए इन्होंने एक्ट लिया है, सेडिशन मीटिंग एक्ट 1905। 1907 इंडियन प्रेस एक्ट आता है 1910 में, ठीक है। और उसके बाद जमशेदजी टाटा इस टाइम 1907 में टिस्को टाटा जो है इंडस्ट्री, जो स्टील की इंडस्ट्री होती है, स्टील कंपनी, उसको खोला जाता है 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा। तो एंटी पार्टीशन मूवमेंट इस टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है वो होती है, पॉपुलर होती है। और स्प्लिट होता है कांग्रेस के आपस में 1907 में, जिसको सूरत स्प्लिट बोलता है। कांग्रेस दो धड़ों में बन जाती है, एक मॉडरेट और दूसरा एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। मुस्लिम लीग बनाई जाती है इस टाइम में आगा खान द्वारा 1906 में। और एक और प्रोविज़न होता है इसमें कि जो है मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट भी इस एक्ट के थ्रू दिया जाता है, और इसी टाइम में दिया जाता है हमारे पास में 1909 में। और उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग टू के टाइम में क्या होता है, एक तो हमारे पास गांधी जी अफ्रीका से बैक आते हैं, ठीक है। एक बॉम्ब फेंका जाता है गांधी जी पे, पर गांधी जी बच जाते हैं। मैकमोहन लाइन खींची जाती है हमारे पास इंडिया और चाइना के बीच में 1914 में, ठीक है। गद्र म्यूटेनी होती है, जो गद्र वालों का आपको पता है 2-3 साल चलती है, कोमोगाटा मारो से एंड हो जाती हो। उसके बाद बंगाल प्रेसिडेंसी बनाई जाती है 1911 में। ट्रांसफ़र होती है कलकत्ता से दिल्ली, जो हमारे पास कैपिटल 1911 में। और हिंदू महासभा हमारे पास 1915 में बनाई जाती है, किससे? पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा। और कोरोनेशन द्वारा लगाया जाता है जॉर्ज V के लिए दिल्ली में 1911 में, क्योंकि जॉर्ज V उस टाइम किंग बने होते थे, उनके सम्मान में यहाँ पे दरबार आयोजित किया जाता है 1911 में। तो उसके बाद हम करते हैं आगे 1916 to 21। तो चैम्सफोर्ड होता है हमारे टाइम में। चैम्सफोर्ड के टाइम में क्या आता है, सैडलर मिशन आता है एजुकेशन रिफॉर्म के लिए। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया जाता है 1921 में। 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन जाता है। होम रूल लीग बनती है 1916 में। कौन कौन बनाते हैं? 2 अलग लीगें बनती है, एक एनी बेसेंट की होती है, एक तिलक की होती है। लखनऊ सेशन होता है 1916 में। लखनऊ सेशन में क्या होता है हमारे पास इंपॉर्टेंट, AC मजूमदार इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो इसमें क्या होता है हमारे पास मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट और हमारे पास मुस्लिम तीनों इकट्ठे होकर कांग्रेस पे आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास साबरमती आश्रम की फाउंडेशन की जाती है 1916 में गांधी जी द्वारा। और चंपारण सत्याग्रह 1916 में होता है। खेड़ा 1918 में होता है। और हमारे पास जो है खेड़ा, ये तो ऑब्वियसली अहमदाबाद बिल स्ट्राइक 1918 में होती है। मोंटेगो की अगस्त डेक्लेरेशन आती है। और मोंटेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आते हैं, जिसमें कि जो हमारे पास 1919 में आते हैं, जिसमें कि सिखों को भी हमारे पास वो दिया जाता है, सिखों को भी हमारे पास क्या सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी आता है इसी टाइम में। देखना ये चीज़ें मोंटेगो अगस्त डेक्लेरेशन है, मोंटेगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, थोड़ा स्लाइटली इनमें डिफरेंस है, ठीक है। रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट क्या बोलते हैं? एनार्कियल एक्टिविटीज़ एक्ट बोलते हैं, कुछ ऐसा करके। तो रॉलेट एक्ट क्या था कि एक टाइप से मतलब ब्लैक एक्ट बोलते थे, नो वकील नो अपील नो दलील वाला सिस्टम था। किसी बंदे को चाहे जिस पे शक हो तो उसको गवर्नमेंट उठा के अंदर कर सकती थी। और पब्लिकली बंदे जो है मीटिंग नहीं कर सकते, 3 से ज़्यादा बंदों की गैदरिंग इकट्ठी नहीं हो सकती थी। जलियांवाला बाग मैसेकर होता 13 अप्रैल 1919 को। और नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट की लॉन्च किया जाता गांधी जी के द्वारा। और फाउंडेशन की जाती है 1916 में DK कार्वे द्वारा वुमेन यूनिवर्सिटी एट पूना की, जो कि इसके थ्रू आता है सैडलर कमीशन, जो हमने ऊपर पढ़ा था। तिलक का डेथ हो जाता है 1 अगस्त 1920 को। और SP सिन्हा होता है एक फर्स्ट इंडियन बंदा होता है, इसको गवर्नर किया जाता है बंगाल का, ठीक है। तो मूविंग फर्दर, उसके बाद रीडिंग आता है 21 से 26 के बीच में। रीडिंग के टाइम क्या होता है? मालाबार रिवेलियन केरला में होता है। मोपला भी बोलते हैं इसको, इक्का मूवमेंट भी बोलते हैं। इक्का याद रखना आपने 21 से 1921 21 लास्ट में आया। तो मालाबार रिवेलियन
इक्का रिबेलियन, मोपला रिबेलियन केरला में होता है। बेसिकली स्टार्टिंग में होता है हमारे पास हिंदू लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट, और लास्ट में फिर बदल जाता है हमारे पास ब्रिटिश के अगेंस्ट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1921 से 22 के बीच में आती है। चौरा चौरी इंसिडेंट 5 फरवरी 1922 को होता है। और चौरा चौरी के बाद क्या होता है, गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अपने वापसी ले लेते हैं। और क्या होता है, रविंद्रनाथ टैगोर हमारे पास विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना करते हैं 1921 में। लीग मिशन आता है, लीग मिशन किससे रिलेटेड होता है, पब्लिक सर्विसेज के लिए। पब्लिक सर्विस मतलब जो ये हमारे डीसी डूसी की ये पब्लिक सर्विस में आता है। और उसके बाद आरएसएस फाउंड किया जाता है 1925 में। रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर आता है, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट एंड एबोलिशन ऑफ कॉटन एक्साइज। उसके बाद हमारे पास है जी कॉम्युनल राइट होते हैं हमारे पास अमृतसर, मुल्तान, दिल्ली, अलीगढ़, अरवी और कलकत्ता में। काकोरी ट्रेन रॉबरी होती है 1925 में। मर्डर होता है स्वामी श्रद्धानंद का 1926 में। स्वामी श्रद्धानंद एक बहुत बड़ी हस्ती होती है उस टाइम में, एग्रीकल्चर से रिलेटेड मतलब ये आंदोलन करते हैं। और हमारे पास एक और होता है इस टाइम की स्वराज पार्टी की स्थापना की जाती है मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा, कब 1922 में। और डिसीजन लिया जाता है इस टाइम में, रीडिंग के टाइम में, कि जो है आईसीएस को, जो इंडियन सिविल सर्विसेज है, इंपीरियल सिविल सर्विसेज, उसको इंडिया और लंदन दोनों जगह पे लिया जाएगा। उसके बाद आता है जी 15 नंबर पे आपका लॉर्ड इरविन। इरविन का टाइम पीरियड है 1926 to 31। फर्स्ट इवेंट क्या होता है, डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का आपको पता है 1928 में डेथ होती है। क्यों होती डेथ, क्योंकि उन पे सॉन्डर्स लाठियाँ चढ़ाते हैं जब वो नारे लगा रहे होते उधर, वो वाला साइमन गो बैक वाले लाहौर में। तो उसके बाद क्या होता है, भगत सिंह वगैरह मिलके सॉन्डर्स को मार देते हैं। 14 पॉइंट देते जी ना 1928 में, 29 में। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती 30 में। इलाहाबाद एड्रेस करता है मोहम्मद इकबाल मुस्लिम लीग की तरफ से। चिटगोंग आर्मी रेड होता है सूर्या सेन 1930। चिटगोंग बेसिकली बंगाल में आता है। एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर को 1931 में जो है 23 मार्च को उनको फांसी दी जाती है। उसके बाद साइमन कमीशन आता है 1928 में। बायकॉट किया जाता है साइमन कमीशन का हर जगह पे। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है 1928 में। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई जाती है, ताकि जो है इंडिया का फ्यूचर का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो उसके लिए डिस्कस करना है। उसके बाद बटलर कमीशन आता है, बटलर हारकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में आता है 1927 में। बटलर कमीशन बेसिकली ये होता है कि ब्रिटिशर के हमारे पास रिलेशन कैसे होने चाहिए इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के साथ में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सॉन्डर्स की हत्या की जाती है, तो हमें पता है। उसके बाद 1929 में भगत सिंह, राजगुरु और जो हमारे पास सुखदेव थापर है, वो जोश में आके दिल्ली में बॉम्ब फेंक देते हैं 1929 में। और जो है उनको फिर बाद में हमें पता है कि जेल किया जाता है, जतिन दास को इनके साथ जेल किया जाता है। जतिन दास तकरीबन 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मर जाते हैं। तो उसके बाद इनको जो है 31 में हमने देख लिया, इनको फांसी पे लटकाया जाता है। लाहौर सेशन होता है 1929 में। इसमें पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन लाता है नेहरू जी। उसके बाद हमारे पास दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को गांधी जी स्टार्ट करते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है। धाड़साना सॉल्ट रेड होती है 1930 में। कौन करता है इसको, सरोजिनी नायडू और मणिलाल, गांधी जी का छोटा लोंडा। उसके बाद दीपावली डेक्लेरेशन की जाती है हमारे पास लॉर्ड इरविन द्वारा 1929 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। दीपावली डेक्लेरेशन लॉर्ड इरविन द्वारा 1929 को की जाती है। वो बोलते हैं कि हम इंडिया को फ्यूचर में कुछ अच्छा देंगे, मतलब क्लियरली ये नहीं बताते क्या देंगे। उसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बायकॉट किया जाता है 1930 में। गांधी इरविन पैक्ट होता है 1931 में। गांधी इरविन पैक्ट किस लिए होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सप्रेस करना है, उसके लिए गांधी इरविन पैक्ट किया जाता है। और गांधी जी को मनाया जाता है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, आप भाग लो। उसके बाद हमारे पास लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36 के बीच में आता है। इसके टाइम में पाकिस्तान रेजोल्यूशन होता है, ये 1933 में आता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो बनाया जाता है 1935 आरबीआई एक्ट के थ्रू। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में। उसके बाद कॉम्युनल अवार्ड दिया जाता है मैकडोनाल्ड के द्वारा। तो इसमें क्या सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है, इवन किसको, जो हिंदुइज्म में भी है, जो जैसे डिप्रेस्ड क्लास है, उनको अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है। तो इसका गांधी जी विरोध करते हैं, फास्ट एंड टू डेथ करते हैं रावड़ा जेल में। और अंबेडकर वगैरह आते हैं, फिर वो पूना पैक्ट करते हैं। पूना पैक्ट में क्या करते हैं कि डिप्रेस्ड क्लासेज है, जो हिंदुइज्म में डिप्रेस्ड क्लासेज हैं, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट देने के बजाय रिजर्वेशन दिया जाए। उस बात पे दोनों लोग जो हैं मान जाते हैं। उसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है 1932 में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1933 में होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 में हमारे पास। उसके बाद क्या है, ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जेपी नारायण बनाते हैं इसको 1934 में। बर्मा सेपरेट कब होता है इंडिया से, 1935 में। उसके बाद हमारे पास आता है लॉर्ड लिनिथको का टाइम पीरियड क्या होता है 1936 to 1944। इसके टाइम में क्या हमारे पास प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं इंडिया में।
वर्ल्ड वॉर में एंट्री होती है 1939 में इंडिया की। डे ऑफ डिलीवरेंस कौन मनाता है 1939 में मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग डे ऑफ डिलीवरेंस कब मनाती थी तकरीबन, क्योंकि उस टाइम में कांग्रेस मिनिस्ट्री रिज़ाइन देती है, तो उस वजह से डे ऑफ डिलीवरेंस मनाती है मुस्लिम लीग। कांग्रेस मिनिस्ट्री रिज़ाइन क्यों देती है, क्योंकि इंडिया को बिना उनसे पूछे हुए वर्ल्ड वॉर में झोंका जाता है। उसके बाद इंडियन लीगन की स्थापना की जाती है 1942 में। बंगाल फैमोन आते हैं 1943 में। फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1936-37 में। हमें पता है ये तो ऊपर हमने पढ़ लिया कि डे ऑफ डिलीवरेंस भी बना दिया। तो कांग्रेस को एब्सोल्यूट मेजोरिटी आती है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया को झोंका जाता है और रेजिग्नेशन देते हैं 1939 में। सुभाष चंद्र बोस को जो है हमारे पास 1938 में जो है हमारे पास कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। कौन सा होता है, हरिपुरा सेशन करते हैं। उसके बाद त्रिपुरी सेशन होता है 1939 में। अगेन वो जीत जाते हैं, पर उनके जीतने को गांधी जी ने अपना कैंडिडेट दिया था पटाभी सीतारमैया। तो वो गांधी जी बोलते हैं कि पटाभी की हार मेरी भी हार है। तो उस वजह से बोस रिज़ाइन देते हैं और क्या करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 1939 में। लाहौर रेजोल्यूशन आता है 1940 में। लाहौर रेजोल्यूशन मुस्लिम लीग द्वारा लाया जाता है। वो बोलते हैं कि अब तो 2 नेशन चाहिए हमें, अब तो 2 सेपरेट नेशन चाहिए हमें मुस्लिमों के लिए। तो अगस्त ऑफर आता है 1940 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इसको हमारे पास क्रिटिसाइज़ करती है। विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री इलेक्ट होते हैं 1940 में इंग्लैंड के। उसके बाद हमारे पास सुभाष चंद्र बोस भाग के चले जाते हैं इंडिया से और वो INA में चले जाते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी में चले जाते हैं। क्रिप्स मिशन का प्लान आता है हमारे पास, दोनों इसको रिजेक्ट करते हैं। 1942 में क्या क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, भारत छोड़ो आंदोलन को, जिसको अगस्त रेवेलियन या अगस्त क्रांति बोला जाता है। और उसके बाद जो है डिवाइड एंड क्विट स्लोगन कराची सेशन में हमारे पास 1944 में मुस्लिम लीग का आता है। डिवाइड तोड़ो और जोड़ो वाला सीन है इनका, कि मुस्लिम लीग बोले अब कुछ भी करना पड़े, अब हमने देश बनाना ही है। तो ये वाला मुस्लिम लीग का रेजोल्यूशन होता है। उसके बाद लॉर्ड वेवल आता है 1944 से 47 के बीच में। रॉयल इंडियन नेवी की RIN जो म्यूटिनी होती है 1946 में होती है। CR फॉर्मूला आता है 94 में। फेलियर होती है गांधी जी ने टॉक की। उसके बाद वेवल कॉन्फ्रेंस जिसको शिमला कॉन्फ्रेंस बोलते हैं 1945 में। वर्ल्ड वॉर एंड होता है 1945 में। कैबिनेट मिशन 1946 में आता है। कैबिनेट मिशन को कौन एक्सेप्ट करता है, कांग्रेस एक्सेप्ट करती है। कैबिनेट मिशन के थ्रू हमारे पास जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाया जाता है। उसके बाद अब डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम करता है 16 मुस्लिम लीग करती है 16 अगस्त 1948 को, कि अब तो छोड़ना ही छोड़ना है इंडिया को। उसके बाद क्या होता है 1946 में हमारे पास इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाती है। उसके बाद क्लेमेंट एटली की स्टेटमेंट रहती है फरवरी 1947 को, कि हम इंडिया को जून 1948 तक से पहले छोड़ देंगे। तो उसके बाद हमारे पास लास्ट वाइस रह जाता है लॉर्ड माउंटबेटन। 3 जून को जो है माउंटबेटन प्लान आता है, जून 3, 1947, जिसको डिकी बर्ड प्लान भी बोलते हैं, ठीक है। और इंट्रोडक्शन किया जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस बिल का हाउस ऑफ कॉमन में US में। और अपॉइंटमेंट की जाती है 2 बाउंड्री कमीशन की। बाउंड्री कमीशन किसके अंडर बनते हैं, रेड क्लिफ के बीच में, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल और पंजाब और बंगाल को भारत और पाकिस्तान में बराबर बांटना है। तो ये देश आज़ाद हो गए तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट टाइम।